शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। बाहर से मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो कहाँ रहेंगे? बाहर ही रहेंगे। ये हमने डिराइव कर लिया, मान्यता में बिठाना है। समझ के अंदर तो बुद्धि में तो बैठ ही रहा है। अब इसके बुद्धि में बैठने के बाद मान्यता में इसको बिठाना है। एक बुद्धि के स्तर पे पहले बात पास होनी चाहिए, बुद्धि के स्तर पे बात समझ आ जानी चाहिए कि जो बाहर से मिलता है वो बाहर ही रहता है। और आगे का कौन कंप्लीट करेगा इस सेंटेंस को? बहुत सुंदर। जो अंदर में रहता है, जो अंदर का है वो अंदर ही रहता है, बाहर का अंदर में नहीं आता, अंदर का बाहर में नहीं जाता। इतना हमने बुद्धि के धरातल पे सोच लिया, समझ लिया और अपनी मान्यता के अंदर इसको पिरोते जाना है। अब इसको मान्यता में पिरोना है और मान्यता में कहते करेक्शन करनी हो तो 1 घंटा काफी नहीं होता। कितना घंटा चाहिए? कोई मान्यता आपको बदलनी हो, कब बदल जाती है? एक समय में। एक लड़की की जब तक शादी नहीं हुई है उसकी मान्यता के अंदर यही मेरा घर है, होता है ना। और जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, क्या बदला उसका? मान्यता। क्या बदला? इतने साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल वो इस माता पिता के घर में भले ही रही, लेकिन एक समय के अंदर उसकी मान्यता पलट गई। अब उसकी मान्यता में ये स्थापना हो गई है, ये मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर है जिस घर को देखा ही नहीं है, उस घर को अभी देखा ही उसने नहीं है, वो उस घर में गई भी नहीं है, लेकिन मान्यता के अंदर स्थापना उसकी हो गई। वो स्थापना करने के लिए कितने घंटे लगे? क्यों? एक समय का खेल है, एक समय का खेल है। मान्यता जब आपकी 100% वाली ना हो जाए, बिलीफ सिस्टम के अंदर 100% को जब तक आप मानोगे नहीं 100% वाला। यहाँ श्रद्धा नाम की चीज ऐसी है, इसमें 50-50 कुछ नहीं चलता। 50-50 का काम नहीं है। ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर 50-50 चलता है, धीमे धीमे कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्रद्धा शब्द ऐसा है, श्रद्धा नाम का गुण ऐसा है कि जो 100% की आपसे डिमांड करता है। यदि आप कहते हो मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन आप कहते हो मैं इस बात को मानता हूँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, कंडीशन है। जानने के अंदर हो सकता है आप जिस व्यक्ति को जिस ढंग से जान रहे हो उसमें कुछ अधूरापन रह जाए, ऐसा संभव है। लेकिन जानने के बाद जो मानने की बात आती है, वो मानना जो है वो श्रद्धा नाम के गुण का कार्य है। और श्रद्धा नाम का गुण कहता है इधर 0 और 100, बीच का कोई स्कोप नहीं है, बीच में आप नहीं रह सकते। यदि आप आत्मा को मानते हो तो 100% मान रहे हो, जब तक 100% नहीं मानोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? 100% की आपकी स्थापना, आपका अटैचमेंट आपके अंदर हो चुका है। मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। और उससे पहले जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के अंदर लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, अनंत जन्मों का प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन जब तक 100% की श्रद्धा ना हो, श्रद्धा का अनुभव ना हो, तब तक जो है सिर्फ हम इंटेलेक्चुअली बात को समझते हैं, शब्दों के धरातल पे समझते हैं, प्रयोगों के धरातल पे समझते हैं, लेकिन मान्यता के अंदर
अभी स्थापित नहीं हुआ। जैसे उस लड़की को एक समय का खेल है, लेकिन एक समय का खेल के पीछे कितने कितने काम किए हैं। संस्कार काम कर रहे हैं, संस्कार काम कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही भगवान ने कहा कि बाहर से आने वाला सुख जो है वो आपके निकट आ सकता है, लेकिन आपके अंदर नहीं जा सकता। आपके निकट आ सकता है। निकट का मतलब क्या हुआ? निकट का मतलब बाहर। आपके कहना चाहिए निकट का मतलब उदय से आपके आसपास आ सकता है, लेकिन आपके अंदर नहीं जा सकता। और इसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार की बातें जानी। नंबर 1, शरीर से मिलने वाला सुख, जो सबसे बड़ी मिसबिलीफ है, जिस मिसबिलीफ को मिथ्यात्व शब्द दिया, और मिथ्यात्व को आज आपने बहुत अच्छे से बारीकी से निर्णय के स्तर पे निर्णय कर लिया कि सबसे पहले करेक्शन करने जैसा क्या है? मिथ्यात्व। राग द्वेष के ऊपर काम करने की ऐसी जरूरत नहीं है। मिथ्यात्व पे जो काम करेगा, राग द्वेष पे काम होता चला जाएगा। राग द्वेष पे काम करेगा तो मिथ्यात्व पे काम होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या रहती है? संभावना रहती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा मिथ्यात्व जड़ है। ये मिथ्या मान्यताएं हमारी जो है वही मेरे अनंत दुख का कारण है। इसलिए सबसे पहले हमें मिथ्यात्व शब्द के ऊपर ही क्लैरिटी लेनी है, और इसकी क्लैरिटी के अंतर्गत हमारा मिथ्यात्व कहाँ कहाँ फैला हुआ है। जो जीवन हम जीते हैं उस जीवन को जीते हुए हमारे अंदर ये है जो जड़ जगत है। जड़ जगत, जड़ जगत में कौन कौन है? जड़ जगत के अंदर जो आपने शरीर नो कर्म यानी शरीर प्राप्त हुआ, और शरीर के साथ वस्तुएं मिल गई। वस्तुओं के साथ आप जानते हैं बिना धन के तो वस्तुएं होती नहीं है, मिलती नहीं है। यानी ये सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो जड़ जगत है। लेकिन आज हम शुरू करेंगे चौथा, क्षणिक सुख, जिसको कहा जाता है व्यक्ति जगत से मिलने वाला सुख। व्यक्ति जगत से, अभी 3 हमने सुने, वो जड़ जगत से सुने। जड़ जगत यानी शरीर में, शरीर क्या है? जड़ है। धन क्या है? जड़ है। वस्तुएं क्या है? जड़ है। ये हमने समझ लिया। और आज हम सुनेंगे व्यक्ति जगत से मुझे सुख मिलेगा, ऐसी मिसबिलीफ। ये मिसबिलीफ कि व्यक्ति जब तक मेरे आमने सामने ना हो, कोई व्यक्ति मुझे चाहिए, कोई संग मुझे चाहिए, कोई साथी मुझे चाहिए, कोई अपेक्षा मेरी उनसे पूरी होनी चाहिए, ऐसा अंदर से आपको जब तक लगता हो तब तक दूसरा मुझे सुख देगा, दूसरों से मुझे सुख मिलेगा। आज तक तो नहीं मिला, लेकिन आगे तो मिल सकता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिथ्यात्व। इसको मिथ्यात्व कहा है। मुझे सुख मिलेगा, व्यक्तियों से मिलेगा, बाहर के व्यक्तियों से मिलेगा, घर के व्यक्तियों से मिलेगा, समाज से मिलेगा, अमुक से मिलेगा। यानी ये सारा हमारा ताना बाना बुना हुआ है। और मनुष्य जीवन की ये चादर आप देखोगे, ये चादर का ताना बाना किससे बुना हुआ है? किससे बुना हुआ है? मनुष्य जीवन की चादर का ताना बाना किससे बुना हुआ है? किससे बुना हुआ है? संबंधों से बुना हुआ है। जहां नजर करोगे वही संबंध है। घर के अंदर जाते हो तो संबंधी संबंध है, निकट वाले संबंध है। घर से बाहर निकलो, आपके पड़ोसी है, जान पहचान वाले लोग हैं। और फिर आप जहाँ कहीं जाते हो वहाँ आप दृष्टि घुमाते हो, और जहाँ दृष्टि करोगे, और कभी कभी तो ऐसा होता है अनजाने लोग में भी बैठे हुए हो तो भी क्या कर लेते हैं?
क्या करना चाहते हैं? फ्रेंडशिप कर लेना चाहते हैं, थोड़ी देर बातचीत कर लेना चाहते हैं। तो आज हम इस बात को समझना चाहेंगे कि दूसरों से मुझे अपेक्षा क्या है, दूसरों से सुख मिलेगा ये भ्रांति मुझ में क्यों है, ये दूसरों से मुझे जो है सुख मिलना ही चाहिए क्योंकि दूसरा मेरे साथ रहता है, दूसरा मेरे काम में आएगा, दूसरा मेरा सम्मान करेगा, दूसरा मुझे परखेगा, दूसरा मेरे मूल्य को आंकेगा। ऐसी हमारे अंदर सतत जो है एक इच्छा रहती है, एक सतत चाह रहती है कि दूसरा मुझे चाहे, दूसरा मुझे माने, दूसरा मेरा आदर करे, दूसरों से मुझे सुख मिलेगा, दूसरों से मुझे सुरक्षा मिलेगी, दूसरों से मुझे सुविधा मिलेगी। और ये सारा मिसबिलीफ जो है वो किस बात को पुष्ट करता है? मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। जड़ जो है वो मिथ्यात्व है, ये रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ की करेक्शन की ही केवल साधना करनी है कि इस जन्म में इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि जो जो प्रयास मैं जिस जिस दिशा में करता हूँ वो सारे प्रयास कैसे हैं? भ्रम को पुष्ट करने वाले हैं, मिथ्या मान्यता को पुष्ट करने वाले हैं। रॉन्ग बिलीफ को हम जो है प्रति समय पुष्ट कर रहे हैं। देखिए मिथ्यात्व प्रति समय पुष्ट हो रहा है, मिथ्यात्व प्रति समय इस ढंग से पुष्ट होता है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा बड़ा होगा काम में आएगा, ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, इससे संबंध मेरे बनने चाहिए, ये संबंध आगे बहुत काम आएंगे। यानी ऐसी नाना विध प्रकार की हमारी जो इच्छाएं हैं, जो चाहना है और उस चाहना के पीछे सुख का भाव है, सुख मिलेगा ऐसी आकांक्षा है और यही मिसबिलीफ है। और इसलिए चौथा नंबर का मायावी सुख का नाम है संबंधों का सुख। संबंधों में क्या चाहिए? सुख चाहिए। जैसा जैसा संबंध हो वैसा वैसा सुख चाहिए। तो सबसे पहले संबंध शब्द को हम स्प्लिट करते हैं, सम प्लस बंध। यदि इसका एनालाइज करें, संधि विच्छेद करें तो सम प्लस बंध। सम यानी भली भांति सही प्रकार से, बंद यानी क्या है? बंद जाना। भली भांति बंद जाना किसके साथ? किसके साथ? जो व्यक्ति समझ में आता हो, जिससे हमारा वेवलेंथ मिलती हो, जिससे हमें अच्छा लगता हो, जिसके साथ बात करके शेयरिंग और केयरिंग मिलती हो, उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। हम जोड़ना चाहते हैं अपने आप को किस भाव से? किस भाव से जोड़ते हैं? यानी उसके अंदर सुख की चाह है, सुविधा की चाह है, सुरक्षा की चाह है, सम्मान पाने की चाह है। यानी इस भाव से हम जुड़ते हैं और इस जुड़ाव के पीछे अंदर में बहुत बड़ा मिथ्यात्व पलता है। तो अब आपके सामने प्रश्न होगा, भली भांति बंध जाना यदि संबंध कहलाता हो, यानी ये संबंध भली भांति कहा, सम प्लस बंध। भली भांति किसको बंध जाना कहेंगे? भली भांति बंध जाना यानी सही सही बंध जाना। सही सही बंधना क्या? बंधना ही अच्छा नहीं होता है तो? क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है? अबंध। मेरा स्वरूप क्या है? अबंध। अबंध मेरा एक्चुअल स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अबंध स्वरूप है। अबंध यानी बंधना उसे पसंद नहीं है, लेकिन संबंध कहता है भली भांति क्या होना? बंध जाना। अब संबंध शब्द एक हुआ, अबंध शब्द दूसरा हुआ, अब तीसरा शब्द लाओगे कौन सा? संबंध, अबंध,
आपको जाना है अबंध की ओर, क्योंकि स्वरूप क्या है आपका? अबंध। अब संबंध बीच में आ गए, अब संबंध बीच में आ गए, जाना मुझे अबंध की ओर है, क्योंकि मेरा स्वरूप ऐसा है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही मुझे एक्चुअल में भाता है, स्वरूप ही मुझे भाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए बीच में क्या होता है? संबंध बनते हैं। थोड़ी देर के लिए संबंध बनते, किस कारण से बनते संबंध? संबंध बनते हैं क्योंकि पीछे कर्म बंध है। क्या है? कर्म बंध। तो तीसरा शब्द क्या लाओगे? कर्म बंध। यानी संबंध को आप बीच में रखते हो, एक तरफ अबंध शब्द को रखते हो, एक तरफ कर्म बंध शब्द को रखते हो। अब जाना आपको अबंध की ओर है, आपको कर्म बंध की ओर नहीं जाना है, संबंध बीच में है। और जो व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति किसी न किसी खानदान में जन्म लेता है। जिस खानदान में जन्म लेता है बहुत सारे रिश्ते उसके पहले से ही क्या हो गए? पक्के। कोई करने नहीं पड़ते, कोई करने नहीं पड़ते, पहले से ही सारा प्लेट जो है सजी हुई मिलती किसकी? रिश्तों की। कोई चॉइस उसके अंदर उसकी नहीं है। यानी संबंध कुछ ऐसे मिलते हैं जन्म के साथ, ये बुआ है, ये चाचा है, ये मामा है, ये सके माँ है, ये दादी है, सब फिक्स। कोई चॉइस पूछी थी क्या शिवालय? नहीं, कोई चॉइस इसमें आपकी चलती नहीं है, कोई चॉइस किसी की कभी हुई ही नहीं है। यानी कुछ संबंध चॉइसलेस होते हैं, जिसमें चॉइस आपकी होती नहीं, चॉइस आपकी चलती नहीं, परंतु संबंध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ क्या है? कर्म बंध है। जब तक कर्मों से बंधे हुए हैं तब तक संबंध क्या होगा? बनते रहेंगे, तब तक संबंध बनते रहेंगे। जाना मुझे अबंध की ओर है तो संबंध शब्द कहता है भली भांति बन जाना। कैसे भली भांति बन जाए? क्योंकि मेरा स्वरूप तो अबंध है, मेरे स्वरूप के अंदर कहीं बंधन नहीं है, मैं तो मुक्त स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। तो फिर मुझे संबंध भली भांति कैसे बंधना? तो इसके लिए एक शब्द और लाना पड़ेगा, एक शब्द और बीच में लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारी गुत्थी सुलझ जाएगी कि इधर कर्म बंध है, इधर अबंध है। कर्म बंध से मुझे मुक्त होना है, अबंध मेरा स्वरूप है, और संबंध बीच में खड़े हैं। अब वो संबंधों की तरफ जाता हूँ तो कर्म बंध होते हैं, अबंध के स्वरूप की तरफ जाता हूँ तो और कोई सहयोग चाहिए एक शब्द का। चौथा शब्द है संबोध। शब्द क्या है? संबोध। अब एकदम क्लियर इक्वेशन आपके माइंड में मैप के साथ हो जाएगा। संबंध कर्म बंध का फल है। कोई भी संबंध किसी से आपका बनता हो, 4 दिन के लिए सेवक यदि आपके घर में काम करता है, आपका उसके साथ क्या जुड़ा? संबंध बना। एक सेवक और मालिक का संबंध बना, यानी वो मालिक और सेवक के बीच का जो संबंध है वो कर्म बंध की वजह से है। कोई कर्म बंध का रिफ्लेक्शन है, कोई कर्म का फल है, और उस कर्म के फल से आपके घर में वो सेवक 4 दिन काम करके चला गया। हालांकि 4 दिन के लिए ना आपने रखा था ना उसने सोचा था। फिर क्या हुआ? वो चला गया, वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वापिस आप जाओगे पीछे की ओर तो पता लगेगा उसका मेरा लेना देना उतना ही था। उस व्यक्ति के साथ मेरा इस जन्म के अंदर इतना ही लेन देन करनी थी, उतनी देर लेन देन हुई और वो क्या हो गया? वो चला गया, वो चला गया। यानी अब हमने एनालाइज करना है, जो संबंध 4 दिन का बना, 4 साल का बना, 40 साल का बना, या फिर 40 साल से तो 60 साल का भी संबंध हो, लेकिन ये समझ में आ जाए संबंध शब्द यदि अच्छी सी घुटाई में न आए जब तक, तब तक जो है इसका आपने हमेशा स्मरण करते रहना है। भली भांति बंधना, यानी ऐसे बंधना, ऐसे बंधना जिसको कहा जाता है जिसमें संबोध झाग सके,
ऐसे संबंधों को जीना जिससे संबोध जागे, मोह का भाव ना जागे। मोह का भाव, कर्तव्य शब्द का भाव ये ना जागे, संबोध जागे। यानी संबंधों में संबोध जगा लेते हो तो अबंध की ओर अग्रसर हो जाते हो, और संबंधों में संबोध कैंसिल कर देते हो, मोह ले आते हो, कर्तव्य ले आते हो, तो कहाँ चले जाते हो? कर्म बंध की ओर। तो ऐसा ये समझने के लिए और हमारी मिसबिलीफ को करेक्शन कराने वाला एक चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप 24/7 जड़ की बातें नहीं सोचते हो, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति की बात तो सोच ही रहे हो। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी इमेजिनेशन में रहता ही रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति का आपके सामने जो है कोई भाव चल ही रहा होता है, लेकिन वो भाव जो है वो भाव किस कारण है उसकी पूरी एनालाइज हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक मिसबिलीफ की करेक्शन नहीं होगी। और मिसबिलीफ की करेक्शन होना अति अनिवार्य है, ये तो आपने समझ ही लिया। अब आगे हम जानेंगे संबंध शब्द कैसा बंध बांधता है, और ये संबंध कैसे आपको अबंध की ओर ले जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम आगे। आज का सामूहिक तप है रस परित्याग।